हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। इसके पहले की क्लासेस में ना आप लोगों ने खाने में प्रेजेंट सावर एंड बिटर, खट्टा और कड़वा टेस्ट, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये सावर एंड बिटर टेस्ट किसकी वजह से आता है? एसिड एंड बेस खाने में प्रेजेंट रहता है, इनकी वजह से सावर एंड बिटर टेस्ट हमें समझ में आती है। अब अगर मान लो आपके फैमिली में किसी एक मेंबर ने ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया और उसको एसिडिटी हो गई, और आपको क्या करना है, उसको एक रेमेडी सजेस्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? देखो, लेमन जूस, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। इन तीनों में से बताना है आप कौन सी रेमेडी उसको सजेस्ट करोगे। अब देखो, एसिडिटी हो गई है, आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे, है ना। एसिडिटी हो गई तो आपको उसे एसिड वाला जो भी सॉल्यूशन है, जो भी रेमेडी है, वो नहीं सजेस्ट करनी, बराबर है। यहाँ पे जो लेमन जूस है वो एसिडिक है, विनेगर ये भी एसिडिक है, बस ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेस नेचर वाला है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? उसको बेकिंग सोडा सजेस्ट करोगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एसिड एंड बेसिस क्या करते, एक दूसरे के इफेक्ट को ना नलीफाई करते, मतलब ख़त्म कर देते एक दूसरे के इफेक्ट को, इसलिए एसिडिटी होगी, आप उसको बेस वाला सॉल्यूशन दोगे। अभी क्या करना है? रिकॉल करना है कि मतलब कैसे सावर एंड बीटर टेस्ट जो खाने में प्रेजेंट रहता है उसको बिना चखे, ठीक है, बिना चखे कैसे पता करोगे कि हाँ इसमें एसिड है और इसमें बेस है। तो उसके लिए देखो, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। सबसे पहले लिटमस देखते, देखो ये वाला जो है ना रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है, और यहाँ पे क्या बोला है? यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। अभी इस फर्स्ट बिकर में देखो, इस फर्स्ट बिकर में एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिड है, और एसिड का जो टेस्ट है ना वो सावर टेस्ट है, खट्टा है। और अगर इसमें आप क्या करते हो, ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये देखो इसके हैंड में ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो रहा है रेड में, तो इसको क्या बोलना है? एसिड्स। और इसका जस्ट अपोजिट है ना बेस है। बेस में क्या होता है? बेस जो है वो बिटर टेस्ट का रहता है, कड़वा रहता है, और इसमें हम रेड लिटमस पेपर अगर डिप कर दे तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू। तो बेस में क्या होता है? रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। तो इससे पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें एसिड है और इसमें बेस है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ये जो लिटमस पेपर है ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे ही टर्मरिक इज आल्सो indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes a reddish brown when soap which is basic in nature? क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है? वाइट क्लॉथ पे करी का स्टेन लग गया, दाग लग गया, और जब आप उसको वॉश कर रहे, सोप लगा रहे, तो क्या होता है? वो एकदम से रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोप है वो क्या है? बेसिक नेचर वाली है, बेस है उसमें प्रेजेंट, इसकी वजह से उस स्टेन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। और अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको वॉश करते हो तो क्या हो जाता है? फिर से वो येलो कलर हो जाता है। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and bases. जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम यहाँ पे बताएं, मिथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? एसिड एंड बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में ना हमें एसिड एंड बेसिस के रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, और कैसे एसिड एंड बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते ये पढ़ना है, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ की इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन में बोला है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है और तीनों टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है, बट आपको पता नहीं है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। और लिटमस पेपर एक ही गिवन है रेड कलर का, आपको एक रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करके बताना है कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन है ना उसको इस फिगर के थ्रू समझते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब बोला था आपको, ठीक है, ये 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन रखा है, बट आपको पता नहीं है कौन सा
सॉल्यूशन है और एक रेड लिटमस पेपर है। तो आपको क्या करना है, तीनों टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर को डिप करके देखना है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में रेड कलर टर्न्स हो जाता है ब्लू में, तो आपको समझना है उस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। अभी आपके पास सिर्फ एक लिटमस पेपर था, बट बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद देखो उसका कलर चेंज हो गया ब्लू कलर। अभी आप एसिडिक की टेस्ट कर सकते हो। इस ब्लू लिटमस पेपर को दोनों टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 डिप करके देखना है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो समझना है उस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नो चेंज है, तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, डिस्टिल्ड वाटर। तो वही दे रखा है यहाँ पे आंसर में, देखो पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। इस लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न डिप करके देखना है। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। जिस भी टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है, उसको समझना है बेसिक सॉल्यूशन है। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म हियर कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन। जो ब्लू कलर बना यहाँ पे लिटमस पेपर का, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन की टेस्ट कर सकते हैं। पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन्ड अबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। क्या करना है, इस ब्लू लिटमस पेपर को दोनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न करके डिप करके देखना है। द सॉल्यूशन विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है, उसको समझना है एसिडिक सॉल्यूशन। एंड द सॉल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। और जिस भी टेस्ट ट्यूब में उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है, उसको समझना है कि ये डिस्टिल्ड वाटर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था है, और इसके आगे का पार्ट ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।